बज धीरे धीरे की बज धीरे धीरे बज धीरे धीरे ओ बजे धीरे धीरे बज धीरे धीरे की बज धीरे धीरे बज धीरे धीरे बजे धीरे धीरे कन्हैया तुरी मुरली बज धीरे धीरे कन्हैया तुरी मुरली बज धीरे धीरे कन्हैया तेरी मुरली बजे धीरे धीरे। मेरे प्यारे भक्तों कहाँ पे बज रही है ध्यान देंगे। यही पार सूरज वही पार चंदा यही पार सूरज वही पार चंदा यही पार सूरज वही पार चंदा यही पार सूरज। वही पार चंदा। मेरे प्यारे भक्तों सूर्य भगवान एक तरफ और एक तरफ चंदा लेकिन बीच में ध्यान देंगे। यही पार सूरज वही पार चंदा यही पार सूरज वही पार चंदा यही पार सूरज वही पार चंदा। बिचवा में तारा चले धीरे धीरे कन्हैया तुरी मुरली बजे धीरे धीरे कन्हैया तुरी मुरली बजे धीरे धीरे कन्हैया तेरी मुरली बजे धीरे धीरे। कन्हैया तुरी बंसी बजे धीरे धीरे कन्हैया तुरी बजे धीरे धीरे कन्हैया तेरी बंसी बजे धीरे धीरे। और यही पार गंगा यही पार गंगा वही पार जमुना यही पार गंगा वही पार जमुना यही पार गंगा वही पार जमुना यही पार गंगा। वही पार जमुना। प्यारे बंधु गंगा और जमुना बीच में पिछवा में सरस्वती ओ पिछवा में सरस्वती बहे धीरे धीरे कन्हैया तुरी मुरली बजे धीरे धीरे कन्हैया तुरी मुरली बजे धीरे धीरे कन्हैया तेरी मुरली कन्हैया जी की मुरली बज रही है। कन्हैया तेरी मुरली बजे धीरे धीरे बजे धीरे धीरे की गंगा के तीरे बजे धीरे धीरे की गंगा के तीरे बजे धीरे धीरे की गंगा के तीरे बजे धीरे धीरे की जमुना के तीरे बजे धीरे धीरे की जमुना बजे धीरे धीरे की गंगा के तीरे बजे धीरे धीरे की जमुना के तीरे बजे धीरे धीरे की कन्हैया तुरी बंसी बजे धीरे धीरे कन्हैया तुरी बंसी बजे धीरे धीरे कन्हैया तुरी मुरली बजे धीरे धीरे कन्हैया। और ध्यान देंगे कहां पे बज रहा है। यही पार काशी यही पार काशी वही पार अयोध्या यही पार काशी वही पार अयोध्या जय पार काशी वही पार अयोध्या। आरिफ जवाब प्रयागराज क्या बात है, बहुत सुंदर।
जहां पे आप लोग बैठे हुए इस समय प्रयागराज बसे धीरे धीरे कन्हैया तोरी मुरली बजे धीरे धीरे कन्हैया तेरे मुरली बजे धीरे धीरे कन्हैया तेरे मुरली बजे धीरे धीरे कन्हैया तोरी मुरली बजे धीरे धीरे कन्हैया तोरी मुरली बजे धीरे धीरे कन्हैया कन्हैया तोरी मुरली बजे धीरे धीरे कन्हैया तोरी मुरली बजे धीरे धीरे कन्हैया तेरे मुरली बजे धीरे धीरे बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। कन्हैया जी की बंसी गुरुदेव जी महाराज जी के बीच में बजी तो ये सरस्वती माँ जी की कृपा और यह वाणी तभी निकल पाती है जब गुरु की कृपा होती है और माँ सरस्वती की कृपा होती है। तो आइए अब आपको कैसा गीत जैसा आप बोले वैसा सुनाए महाराज जी होता। तो आइए देखिए भक्त ये हमारी माँ मैया लोगों के कल्याण है माता महाराज जी के चरणों में दुर्गा महारानी को आवाहन कर रहे हैं। आओ के पड़ी माई हे मां मैं आपको बुला रहा हूं इस पांडाल में महाराज जी के बीच में सभी भक्तों के कल्याण है। आओ के पड़ी है माई आओ के पड़ी तोहरा आओ के पड़ी हे भवानी मैया तोहरा के आवई के पड़ी हे भवानी मैया तोहरा के आवई पड़ी हे भवानी मैया तोहरा के आवई के पड़ी हे भवानी मैया तोहरा के आवन पड़ी आव के पड़ी माई आव के पड़ी तोहरा आवई के पड़ी हे भवानी मैया तोहरा के आवई के पड़ी हे भवानी मैया तोहरा के आवन पड़ी हे भवानी मैया। तोहरा के आवई पड़ी। और देखिए भक्त माता जी के लिए मंगाया क्या है हे मां तोहरे पति हे माई चुंदरी मगाई तोहरे पति माई चुनरी मंगाई तोहरे पति हे माई चुंदरी मगाई तोहरे पति माई चुनरी मंगाई चुंदरी मगाई हमारी चुंदरी मगाई चुंदरी मगाई चुनरी मंगाई। हे भाई आपके लिए मेरे महाराज की चुंदरी मंगाए हुए हैं और माँ आपको पहनना पड़ेगा। हे पहिल के पड़ी हे माई ये चुंदरी आपके लिए मंगाई है माई एक आपकी पहले की पड़ी पहले के पड़ी है माई पहले के पड़ी तोहरा पहले के पड़ी हे भवानी मैया तोहरा पहले के पड़ी हे भवानी मैया तोहरा के पहन करी हे भवानी मैया तोहरा को पहन पड़ी हे पहले के पड़ी हे माई ओ
तोरा के पैरी पड़ी ए भाई खाली चुंदरी न केल नाही बा और मेरे महाराज जी आपके लिए क्या मंगाए हुए हैं तोरे पते माई बिंदिया मगाई तोरे पते माई बिंदिया मंगाई तोरे पे माई बिंदिया मंगाई माई तोरे लिए बिंदिया मगाए है माई एगा पहले पड़े पहले के पड़ी है माई पहले बड़ी माई ओ तो पहले के पड़ी है माई पहले के पड़ी तोहरा पहले के पड़ी हे भवानी मैया तोहरा के पहले के पड़ी हे भवानी मैया तोरा के पहन पड़ी हे भवानी मैया तोहरा के पहन पड़ी हे भवानी मैया तोरा के पहन हे माँ अभी इतना नहीं बा तोहरे पते माई चूड़ी मगाई तोहरे पते माए चुनरी मंगाई तोहरे पते माई चूड़ी मगाई तोहरे पते माई चूड़ी मंगाई तोहरे पते माई कंगन मगाई तोहरे पते माए कंगन मंगाई हे भाई आज के लिए कंगन भी मंगाया गया है आपको पहनना पड़ेगा तोरे बदे माई कंगन मंगाया तोरे बदे माए कंगन मंगाया हे पहिल के पड़ी है माई हे पहिल के पड़ी है माई पहिल के पड़ी तोरा पहिल के पड़ी हे भवानी मैया तोरा के पहिल के पड़ी हे भवानी मैया तोरा के पहन पड़ी तोरा के पहन पहले के पड़ी है माई पहले के पड़ी है माई पहले के पड़ी तोरा पहले के पड़ी हे भवानी मैया तोरा के पहले के पड़ी हे भवानी मैया तोरा पहले के पड़ी हे भवानी मैया तोरा के पहले के पड़ी बोले श्री दुर्गा महारानी की धर्म कई हानि अबाढ़ सूरय धर्म भी मानी जब जब धर्म की हानि होगी यानी धर्म नहीं होगा पूजा पाठ नहीं होगा यज्ञ नहीं होगा संत महात्माओं का जो है सम्मान नहीं होगा तो अधर्मियों का बाढ़ होगा दुष्टों का बाढ़ होगा राक्षसों का बाढ़ होगा तो उसी प्रकार से लेकिन जब राक्षसों का बाढ़ होता है तब देवी देवता पधारते हैं जब भक्त संकट में पड़ते हैं कष्ट में पड़ते हैं तो देवी देवता पधारते हैं तब 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 प्रभु धरि विविध शरीरा जब जरूरत पड़ा कृष्ण अवतार में आए जब जरूरत पड़ा तो राम के रूप में आए जब जरूरत पड़ा तो दुर्गा महारानी आई तब देवी देवता पधारते हैं तो इस समय पर आतंक है रावण का और मेरे प्रभु राम जी अपने पिता की आज्ञा मान करके यानी वनवास को निकले हुए हैं और किस लिए निकले हुए हैं भक्तों के उद्धार के लिए भगवान का जन्म हुआ तो भक्तों के उद्धार के लिए निकले हुए यानी सुनहु प्रिया व्रत रुचिर सुशीला मैं कछ करब ललित नर लीला यानी कुछ नर लीलाएं मुझे करना है और मैं राक्षसों का विनाश करना है इसलिए मेरे राम जी वनवास निकले हुए हैं अयोध्या से होते हुए सिंगवेपुर होते हुए प्रयाग होते हुए चित्रकूट होते हुए पहुंचे हुए हैं कहाँ पे
नासिक में दंडक वन है, नासिक में दंडक वन है, और वही मेरे प्रभु अपने अनुज भाई लक्ष्मण और जनक दुलारी जगदम्बिका मां सीता जी के साथ में वहां पर ठहरे हुए हैं, बड़कुटी छाई हुई है, और मामा मारीच रावण सीता जी का हरण करने के इधर तो वहां पर आ गई कौन? शूर्पणखा, और आकर के राम जी को देख करके कह रही है कि तुम सम पुरुषन मो सम नारी, यह संजोग विधि रचा विचारी। वह पहुंची, एक तो राक्षसी लेकिन मायावी होते हैं, रूप बदलते, सुंदर रूप बना करके गई और राम जी के बीच में बोल रही है कि तुम सम पुरुष, आज भी जैसा अभी तक मैं काफी टहलाई घुमाई लेकिन ऐसा पुरुष मुझे दिखाई नहीं दिया। तुम सम पुरुषन मो सम नारी, यानी और मेरे जैसा नारी भी कोई अभी अब आपको नहीं दिखाई दी होगी, मेरे जैसा कोई नारी भी नहीं दिखाई दी होगी। इसलिए जोग संजोग हमारा आपका अच्छा है और जोड़ी ठीक है, मुझसे शादी करो। तो शादी करने के लिए महाराज जी वह कजरी गाई जाती है, कजरी जी के रूप भाव में वह शूर्पणखा राम जी के बीच में पेश कर रही, क्या कर रही है? राम जी से कर रही शूर्पणखा, बोली राम से शूर्पणखा चोचलाई के, यानी चुचलाई के यानी मुस्कुराते हुए, यानी अगर किसी को भाई अगर खुश करना है तो थोड़ा बड़प्पन करना पड़ता तब तो खुश होगा। तो वही शूर्पणखा राम जी को बोल रही है कि बोली राम से शूर्पणखा चोचलाई के, बनवा में आई के ना, बोली राम से शूर्पणखा चोचलाई के, बनवा में आई के ना, बोली राम से शूर्पणखा चोचलाई के, बनवा में आई के ना, बोली राम से शूर्पणखा चोचलाई के, बनवा में आई के ना। क्या बोल रही है? राम करो मुझसे शादी करो, बन में आजादी, राम करो मुझसे शादी करो, राम करो मुझसे शादी करो, बन में आजादी, राम करो मुझसे शादी, क्या हो रही है? राम जी आप मुझसे शादी कर ले और इस वन में आजादी के साथ भी घूमे। अगर आप मुझसे शादी कर लेंगे तो आपको इस वन में कोई कुछ आपका बिगाड़ नहीं सकता। राम करो मुझसे शादी करो, वन में आजादी, राम करो मुझसे शादी, वन में आजादी, राम मुझसे शादी करो, आजादी राम, कारवान में आजादी, कारवान में आजादी, कारवान में आजादी करो, वन में आजादी राम, कारवान में आजादी, कारवान में आजादी। हमें राख ले, हमें राख ले दुल्हन बनाई के, बनवा में आई के ना, हमें राख ले दुल्हन बना के, हमें राख ले दुल्हन बनाई के, बनवा, क्या बात है? हमें राख ले दुल्हन बनाई के, बनवा में, मैं राख ले दुल्हन। मेरे प्यारे भक्तों, क्या बोली? हमें राख ले दुल्हन बना के। अगर आप अपना दुल्हन मुझे बना लेंगे तो इस वन में आजादी के साथ में घूमो, तो
तो राम जी बोले कि भैया मेरे पास देखिए मेरी पत्नी मेरे साथ में, इसलिए सीता जी साथ में थी, मेरा वो भाई लक्ष्मण कुंवारा है, जबकि कुंवारे कोई नहीं थे, चारों भाई का शादी साथ में हुआ था। लेकिन अब राम जी भी सोच रहे हैं कि लक्ष्मण के पास भेजूं, ये संभालेंगे। तो राम जी बोले कि हे सुंदरी देखिए मेरी तो शादी, मेरी पत्नी है मेरे साथ में, वो मेरा भाई कुंवारा है, अगर वह चाहे तो जाकर उससे बोलो, वह शादी कर लेगा। तो शूर्पणखा को राम जी लक्ष्मण के पास भेज देते हैं। राम लिए नहीं साथ गई लक्ष्मण के पास, राम लिए नहीं साथ गई, राम लिए नहीं साथ गई लक्ष्मण के पास, राम लिए नहीं साथ गई। राम लक्ष्मण के पास भेजी तो लक्ष्मण बोल रही है कि वो तुम्हारा भाई शादी न कर सके तो तुम ही कर लो, आप ही मुझसे शादी कर लो। तो लखन लाल जी वो डांटे कि तुम्हें शर्म नहीं आती, ऐसे रास्ता चलते हुए शादी करने आई है तू, चल भाग यहाँ से। लखन लाल जी डांट करके भगा दी कि तुझे शर्म नहीं आ रही है, तुम रास्ता चलते हुए शादी ढूंढ रही हो, जाओ। फिर राम जी के पास गई तो राम जी बोले कि देखिए भाई अगर शादी करना है तो थोड़ा डांट रहे तो थोड़ा और मनाइए और खुश करिए। फिर लक्ष्मण के पास गई, लेकिन जब आने जाने में वह क्रोधित होने लगी कि न तो ये शादी कर रहे हैं न तो ये शादी कर रहे हैं, तो धीरे धीरे अपनी राक्षसी वाली रूप बना रही है सीता जी की तरफ खाने के लिए कि बीच में ही रोड़ा है भाई, अभी इसको हम हटा देंगे तभी ये शादी करेंगे झक मार करके। इसलिए सीता जी की तरफ जब दौड़ती है तो मेरे लखन लाल जी क्या करते हैं, किल्लिया नाक कान, जी जी नाक और कान, जब वो अपनी राक्षसी वाली बनाती है सीता जी की ओर दौड़ती है खाने के लिए, राम जी इशारा करते हैं भैया लक्ष्मण। जब इशारा तुरंत अपने तरकस से बाण निकाले और शूर्पणखा के नाक और कान काट लिए। तो लिया नाक कान काटी खीसियाई के बनवा में आई के ना लिया, लिया नाक कान काटी खीसियाई के बनवा में आई के ना लिया। तो बोली राम से सुभद्रा जो चला के बनवा में आई के ना, बोली राम से सुभद्रा। मेरे प्यारे भक्तों, जब उसका नाक और कान कट गया तो एक तो राक्षसी, वैसे ही राक्षसी को देखने पर डर लगता है, लेकिन जब नाक और कान कट गया तो और कुरूप हो गई, यानी और डरावनी हो गई। नाक कान कट गया, लिया नाक कान काट टूटा सारा अभिमान, लिया नाक कान काट टूटा, नाक कान कट गया तो जो सुंदरता का अभिमान लिए वो फिर रही थी, अपनी सुंदरता का वो अभिमान किए हुए फिर रही थी कि मेरे समान इस संसार में कोई नारी नहीं है, तो उसका अभिमान टूट गया। लिया नाक कान काट टूटा सारा अभिमान, लिया नाक कान काट टूटा सारा अभिमान, लिया नाक कान टूटा सारा अभिमान, टूटा सारा अभिमान, टूटा सारा अभिमान, टूटा सारा अभिमान, टूटा सारा अभिमान। बोली राम से सुभद्रा जो चलाई के बनवा में आके ना, बोली राम से सुभद्रा जो बोली राम से सुभद्रा जो चला के बनवा में आके ना, बोली राम से सुभद्रा चला के बनवा में आके ना। बोले श्री रामचंद्र जी महाराज की जय हो, तीर्थराज प्रयाग की जय हो।
जमुना सरस्वती की जय हो। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। महाराज जी के चरणों में प्रणाम और सब भक्तों के लिए भी प्रणाम और आशीर्वाद। एकदम आज का दिन बन गया हमारे भक्त ने, और आप भी बाबा जी बहुत सुंदर है। ऐसा लगा कि सीताराम जी का विवाह हो रहा है और सुभद्रा घर बीच में आ गई। अब हम क्या बोले, अभी तो बोल रहा था। राजस्थानी भोजन सुनाओ। अच्छा आ जाओ, बाप जी बुला रहे हैं। अरे अड्डा आ जा भाई। हाँ बाप जी बुला रहे हैं, आ जा। सतगुरुदेव की जय। पालजी बोलना। घर में गीता आंगन तुलजा गीता में सब ज्ञान है। घर में गीता आंगन तुलजा गीता में सब ज्ञान है। रामायण को खोल के देखो हर पन्ने में राम। रामायण को खोल के देखो हर पन्ने में राम है। राधा जी तो रखड़ी वाली मुकुट वाले श्याम है। राधा जी तो रखड़ी वाली मुकुट वाले श्याम है। रामायण को खोल के देखो हर पन्ने में राम है। रामायण को खोल के देखो हर पन्ने में राम है। घर में गीता आंगन तुलजा गीता में सब ज्ञान है। घर में गीता आंगन तुलजा गीता में सब ज्ञान है। रामायण को खोल के देखो हर पन्ने में राम है। रामायण को खोल के देखो हर पन्ने राम है। राधा जी तो झुमकी वाली माला वाले श्याम है। राधा जी तो झुमकियां वाली कुंडल वाले श्याम है। राधा वाली माला वाले श्याम है। रामायण को खोल के देखो हर पन्ने में राम है। रामायण को खोल के देखो हर पन्ने में राम है। घर में गीता आंगन तुलजा गीता में सब ज्ञान है। घर में गीता आंगन तुलजा गीता में सब ज्ञान है। रामायण को खोल के देखो हर पन्ने में राम। रामायण को खोल के देखो हर पन्ने में राम है। राधा जी तो चुड़ला वाली गजरे वाले श्याम है। राधा जी तो चुड़ला वाली गजरे वाले श्याम है। राधा जी तो मुरली बंसी वाले श्याम है। राधा जी तो नथनी वाली बंसी वाले श्याम। रामायण को खोल के देखो हर पन्ने में राम है। रामायण को हर पन्ने में राम है। घर में गीता आंगन तुलजा गीता में सब ज्ञान है। घर में गीता आंगन गीता में सब ज्ञान है। रामायण को खोल के देखो हर पन्ने में राम है। राम को खोल के देखो हर पन्ने में राम है। राधा जी तो चुंदड़ी वाली पीतांबर वाले श्याम है। राधा जी तो चुंदड़ी वाली पीतांबर वाले श्याम है। रामायण को खोल के देखो हर पन्ने में राम है। रामायण को खोल के देखो हर पन्ने
छोड़ो छोड़ो ये घर का जमेला